फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, आपने इतना प्यार दिया और अच्छे अच्छे लाइक्स किए, कमेंट्स किए। उसी कमेंट सेक्शन से हमको एक क्वेरी आई है कि कैसे एक पीबी स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है, बैक प्लानिंग क्या होती है, साइट में वर्किंग कैसी होती है एंड फाइनल हैंडओवर कैसे होता है। सो वी थॉट कि इस पे एक सॉर्टेड वे में और इजी वे में एक वीडियो बनाया जाए और आपको बताया जाए कि कैसे हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो इट विल हेल्प ऑल द न्यूबीज जो नए इंजीनियर्स हैं एंड साइट इंजीनियर्स हैं कि कैसे एक पीबी स्ट्रक्चर हम जीरो से ग्राउंड पे उतार सकें। सो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक पीबी स्ट्रक्चर प्री प्लानिंग होता है, देन आफ्टरवर्ड्स उसकी फाउंडेशन की डिटेलिंग एंड एग्जीक्यूशन होता है, उसके बाद आता है आपका इरेक्शन प्रोसेस। सो आपकी जो भी फैक्ट्री में वर्किंग हुई है वो ऑन साइट आके रखना, असेंबल करना, इरेक्शन करना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट उसमें क्या क्वालिटी चेक्स होते हैं, किस तरीके के पर्लिन्स यूज होते हैं, कौन से सेक्शंस यूज होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड एट द एंड फाइनल हैंडओवर के पहले क्या चेक्स होते हैं, वी विल डिस्कस दैट थिंग। सो स्टार्टिंग विद प्री प्लानिंग स्टेज एंड फाउंडेशन। सो किसी भी पीबी स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है कि आप रेंडमली कुछ सेक्शंस ऑर्डर किए, अपने वेल्डिंग टीम को बोले कि वो सेक्शंस मंगवा लो, साइट पे इरेक्ट कर दो। सो पीबी इज अ वेरी प्रिसाइज वर्किंग इन टर्म्स ऑफ बैक एंड भी, मतलब सॉफ्टवेयर में भी और स्ट्रक्चर टर्म्स में भी, एंड ऑल्सो फैक्ट्री में भी, क्योंकि सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी सेक्शन होते हैं, जो वेल्ड होते हैं, मोल्ड होते हैं, वो सारे के सारे फैक्ट्री फिनिश होते हैं, मतलब कि फाइन होते हैं। सो पीबी स्ट्रक्चर्स मेक श्योर कि आपकी जितनी भी वर्किंग है वो बहुत प्रिसाइजली एंड टू द पॉइंट हो। इसी वजह से आप देखेंगे कि जितनी भी पीईबी बिल्डिंग्स है उसका जो फर्स्ट स्टेज है, प्लानिंग के बेसिस पे जो आपकी स्ट्रक्चर की टीम है वो ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन निकाल के फैक्ट्री में एक डिजाइन प्रोवाइड करती है। देन वो आपका कोट होता है, कोटेशन ओके होता है, उसके बाद चालू होता है प्रोडक्शन का काम। सो किसी भी प्रोडक्शन के काम में आपके क्या क्या मटेरियल हो सकते हैं, एक तो आपके सेक्शंस हो गए, प्लेट्स हो गए, बोल्ट आपके रेडीमेड होते हैं, एंड लास्ट इज वेल्डिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने mm वेल्डिंग किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सेक्शन में होनी है। एक और पॉइंट है इसमें कि जितने भी सेक्शंस है उसमें किस तरीके की कटिंग होनी है, तो वो भी सारा पहले से स्ट्रक्चर ड्राइंग में mm में प्रॉपरली डिफाइंड होता है, ताकि वो फैक्ट्री में एक प्रिसीजन के साथ कटिंग भी कर सके कि एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे साइड पे जाके बोल्ट होना है या इसी पॉइंट पे साइड पे जाके आपका पर्लिन रेस्ट होना है। तो ये सारी मार्किंग्स नंबरिंग के तौर पे ABCD 1 2 3 4 ऐसी प्रॉपर नंबरिंग के तौर पे सेक्शन टू सेक्शन जो जॉइंट होने हैं वो डिटेल ड्राइंग बन के आती है। सो मैंने जितनी भी ये चीज़ें बताई आपके क्वालिटी चेक टीम्स के थ्रू ओके होता है एंड देन आपका चालू होता है प्रोडक्शन। टॉकिंग अबाउट स्टेप 2, ये बोलने को तो स्टेप 2 है बट दिस इज अ साइमल्टेनियसली प्रोसेस। साइमल्टेनियस कैसा है, जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, आपकी ड्राइंग्स फ्रीज हो गई, एट सेम टाइम आपका जो आरसीसी का काम है, जो फाउंडेशन का काम है, वो साइट पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। सो वी एज अ इंजीनियर मेक श्योर कि आपका जो साइट है वो प्लिंथ लेवल तक आ जाए, उसमें बोल्टिंग पोजीशन तक आके वो रेडी हो जाए। फाउंडेशन की वर्किंग कैसी होती है, सो यस आपको अगेन सेंटर लाइन ड्राइंग आएगी के अकॉर्डिंग आपको कॉलम्स डालने हैं, फुटिंग्स डालने हैं, फुटिंग्स आइसोलेटेड भी हो सकती है, पाइलिंग भी हो सकती है। देन कम्स आपका प्लिंथ लेवल। तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लिंथ लेवल के पहले जो हमारी MS की ड्राइंग्स है, जितनी भी पीबी की ड्राइंग्स आती हैं, उसके बेसिस पे जो भी हमको बोल्ट प्री इंसर्ट करना है, प्री इंसर्ट मतलब कि कॉलम में ही अंदर एम्बेडेड बोल्ट्स होते हैं वो डाले जाते हैं वेट कॉन्क्रीट में, तो वो हमको पहले से प्रिसाइजली MM में उसको रखवाना है ताकि जब सेक्शंस आए तो वो एक्यूरेटली उसके ऊपर रेस्ट कर सकें। अच्छा, ग्रेड स्लैब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्ट्रीज में मोस्टली या तो मशीनरी हो गई, स्टोर यूज कर रहे हैं, गोडाउन यूज कर रहे हैं, सो हैवी लोड आ रहा है, तो वी मेक श्योर कि आप RCC ग्रेड स्लैब ही प्रोवाइड करें। सो वी एज्यूम कि हमारा जो फुटिंग है वो हो चुका है और प्लिंथ लेवल आ चुका है, बोल्ट रेडी है साइड पे। अब डेट आती है कि सामान जो हो रहा है आपका डिलीवर हो रहा है। सो आपका जो भी फैक्ट्री फिनिश प्रोडक्ट है वो फाइन चेक होके डिलीवर होता है आपके साइट पे। अब क्या होता है कि साइट पे आपको सबसे पहला जो प्लान करना होता है कि वो मटेरियल को किस जगह पे रखवाना है। उसका रीजन एक मेजर ये है
कि आपकी सपोज मल्टीपल वेयर हाउसेज बन रहे हैं या मल्टीपल पीईबी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, सो वी मेक श्योर कि आपका जो मैक्सिमम जो यूज होने वाला जो सेक्शंस है वो उस पर्टिकुलर से एरिया से नियरेस्ट पोजीशन पर रहे, ताकि क्रेन को भी आसानी हो वहां से मूव करने की। बट इसके पहले एक और मेजर पॉइंट होता है स्टेजिंग। तो स्टेजिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपको कोई भी चीज लिफ्ट करनी है, सपोज 20 फीट 25 फीट हाइट पे या 50 फीट हाइट पे, तो आपको आइदर एमएस और बैम्बू की स्टेजिंग बहुत नेसेसरी है। इसी में एक और पॉइंट आता है कि आप जब सेक्शंस को इरेक्ट करने वाले हैं उसके पहले दो चीज बता दूं मैं, एक होता है कि कॉलम्स, एक होते हैं राफ्टर्स। सो जो आपके वर्टिकल मेंबर्स हो गए एडजेसेंट साइड पे, दोज आर आपके कॉलम्स, एंड जो दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, जो एक रिजिड फ्रेम क्रिएट करते हैं, दोज आर कॉल्ड राफ्टर्स, और वी कैन से मेन एमएस मेंबर्स। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, और जितने भी राफ्टर्स हैं उसको उनके नंबरिंग के हिसाब से आपको साइड में पहले जमीन पे रखवाने हैं, क्योंकि लेट अस से कि आपका ग्रिड 1 है, तो ग्रिड 1 पे आपका राफ्टर नंबर 1 अगर रख रहा है तो वो रम उसको आपको जमीन पे रखवाना है, ताकि जब क्रेन आएगी तो नंबरिंग के हिसाब से आप पिक कर सकते हो। सो दिस इज हाउ आप प्राइमरी बीम इरेक्ट्स। तो कॉलम पहले आपके इरेक्ट हो गए, देन आपके बीम इरेक्ट हो गए, आपका रिजिड फ्रेम बन गया, ये हो गया आपका एक बेसिक फ्रेम। उसके बाद आप साइमल्टेनियसली उसके एडजेसेंट जो फ्रेम है वो इरेक्ट करते जाते हैं। सो एक ये होता है बेसिक इरेक्शन का प्रोसेस। सो मूविंग ऑन, आप जब ये जितनी भी चीज़ें इरेक्ट कर रहे हैं तो साइड बाय साइड आपकी एक क्वालिटी कंट्रोल और अलाइनमेंट टीम कंटिन्यूअस चेक करती है आपने जो सेक्शंस को प्लेट पे रखे वो पर्टिकुलर पॉइंट पे रखे हैं कि नहीं, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड चीज़, उसमें जो बोल्ट हमने जो टाइट किए हैं उसका टॉर्क चेक होता है कि वो जितने टॉर्क की कैपेसिटी रखते हैं वो हुए हैं कि नहीं, ठीक है, ये सारे मशीन चेक हैं। देन आपका होता है कि जो राफ्टर है वो राफ्टर जो है वो इस पर्टिकुलर कॉलम से प्रॉपर 90 डिग्री में है कि नहीं, दोनों चीज़ें अलाइंड है कि नहीं, ये सारा आपका चेक होता है। थर्ड चीज़ जो है आपके कनेक्शंस, जितने भी कॉलम टू बीम के जॉइंट्स हैं वो प्रॉपर एज पर ड्राइंग है कि नहीं, वो क्वालिटी चेक होते हैं। तो सेकेंडरी फ्रेमिंग मेंबर्स आ जाते हैं आपके पर्लिन्स एंड गर्ड्स। तो पर्लिन्स बेसिकली आपके रूफिंग जो मेंबर्स हैं, रूफिंग मटेरियल्स है उसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, एंड गर्ड्स सेम चीज़ अगर आप वॉल के जो क्लैडिंग्स है या वॉल के मेंबर्स को सपोर्ट करना है उसके लिए यूज़ होते हैं। ये दोनों मेंबर्स भी फैक्ट्री से बन के आते हैं, और एज पर ड्राइंग हम रूफ पे और वॉल्स पे इनको वेल्ड करते हैं आइदर, या बोल्ड करते हैं, या फिर डायरेक्ट फिक्स करते हैं। फिक्स करते हैं मीन्स आपको जितने भी एक्स्ट्रा वहाँ पे कुछ वेल्ड करने हैं तो वो करते हैं। ये आपके हो गए मेंबर्स। ऑल्सो इसी दौरान आपके जो ब्रेसिंग्स हैं, ब्रेसिंग्स मोस्टली रूफ ब्रेसिंग्स होती हैं, एंड वॉल्स में भी वर्टिकल ब्रेसिंग्स होती हैं जो हम लोग एक्स ब्रेसिंग बोलते हैं, तो एक्स ब्रेसिंग्स भी उसी दौरान होते हैं। ऑल्सो अगर कहीं पे टाई रॉड होती है तो टाई रॉड मतलब जनरली रूफिंग मेंबर्स में होती है, ताकि वो जो आपके अपलिफ्ट प्रेशर है जो कि आपके हाई विंड फ्लो हो रहा है या फिर अर्थक्वेक आ रहा है तो उसको वो मेलो डाउन करता है। सो ये आपके बेसिक मेंबर्स हैं जो सेकेंडरी मेंबर्स कहलाते हैं, जो आफ्टर फ्रेमिंग हम इंस्टॉल करते हैं। मेक श्योर आप जब भी ये सब चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं तो प्रिसीजन एज पर ड्राइंग ही करें, एमएम में ही करें, क्योंकि रीज़न ये है कि जब फाइनल क्लैडिंग्स आएंगी, चाहे वो रूफिंग शीट्स हो गई, शिंगल्स हो गई, सीमेंट शीट्स हो गई, वॉल क्लैडिंग्स हो गई, सो वो अगर प्रॉपर स्पेसिंग में नहीं लगा होगा सो वो आपके फिक्सचर्स काम ही नहीं आएंगे। इन सब चीज़ों के होने के बाद आता है कंप्लीट फाइनल इंस्पेक्शन, जिसमें आप शीटिंग की जो बोल्ट है उसका टॉर्क चेक करते हैं, जितने भी ऑन साइट वेल्डिंग हुई है वो प्रॉपर एमएम जितनी बोली गई थी उतनी हुई है कि नहीं वो चेक की जाती है, अलाइनमेंट बिल्डिंग का जो चेक किया जाता है, शीटिंग का अलाइनमेंट चेक किया जाता है, क्लैडिंग का अलाइनमेंट चेक किया जाता है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट कम्स दी वाटर प्रूफिंग। तो जितने भी हमारे शीट लगे हैं सीलिंग में उसको हाई प्रेशर वाटर से अच्छे से चेक करते हैं कि कोई भी छोटा मोटा लीकेज है तो अभी पता चल जाए तो हम तुरंत नई शीट या नया जो भी सेक्शन है वो तुरंत में चेंज कर सकें। अदरवाइज बाद में चेंज करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा सा टीडियस हो जाता है। सो ये सारे इंस्पेक्शन और स्पेसिफिकली वाटरप्रूफ एंड लीकेज का जो इंस्पेक्शन चेक करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर आप देखेंगे जो वेंटिलेटेड टर्बाइंस लगे रहते हैं उसके जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होता है लीकेज का, तो उसको अच्छे से पैकिंग करना, अच्छे से टाइटली उसको क्लोज करना, इंस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है।
एंड इसी के साथ आपका ये जो पीवी का स्ट्रक्चर है वो एंड पोजीशंस पे आ जाता है और अब आता है हैंडओवर की बारी। सो आपका सबसे पहले तो ये होगा कि जितने भी विंडोज या डोर्स की कटिंग्स हैं वो देख लीजिए, वो कटिंग होगी और आपके जो रेडीमेड डोर्स या विंडोज बन के आए हैं वो इंस्टॉल होंगे। सेकंड चीज, जितने भी डोर्स हैं फायर सेफ्टी के नॉर्म से आए हैं कि नहीं वो क्रॉस चेक होता है। उसके बाद जितनी भी फायर फाइटिंग के सिस्टम्स है, अलार्म सिस्टम्स है, पाइपिंग सिस्टम्स है वो इंस्टॉल होगी। जितने भी प्रकार के आपको स्टेजिंग में स्टोरेज करने हैं वो इंस्टॉल होंगे। सो आपके फ्लोर में मार्किंग्स होती है, डायरेक्शंस होते हैं। क्यों? मान के चलो एट अ टाइम मान के चलो 100 लोग काम कर रहे हैं अंदर पे, तो कौन किधर से गाड़ी लेके जाएगा, किधर मूव करेगा। जैसे आपने एयरपोर्ट में मार्किंग्स दिखी होगी, सेम उस तरीके की मार्किंग वेयर हाउसेस में भी रहती है। ऑल्सो अंदर पे कोई ऑफिस इंस्टॉल करना है, छोटा मोटा सेक्शंस क्रिएट करने, वो काम वर्किंग होगी। एंड इस तरीके से आपका जो फाइनल टचअप का काम है वो चलता है। सो दिस इज हाउ अ बेसिक पीबी स्ट्रक्चर की जो क्रोनोलॉजी है वो वर्क करती है एंड एक फाइन और बेहतरीन मॉडल क्रिएट होता है स्ट्रक्चर का। सो कंक्लूडिंग, पीबी स्ट्रक्चर्स एक तो लार्ज स्पान्स आपको अचीव करना है तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। मैक्सिमम वर्क इन लिमिटेड टाइम में अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक मेजर फैक्टर है पीबी स्ट्रक्चर का कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो लोन लेके वर्किंग कर रहे हैं, तो उनको जिस पर्टिकुलर डेडलाइन पे अपना प्रोडक्शन चालू करना है, अपना प्लांट चालू करना है, उसको अचीव करने के लिए आप पीबी स्ट्रक्चर एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। पीबी स्ट्रक्चर जो होते हैं फैक्ट्री फिनिश होते हैं, तो वो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। सो एग्जांपल के तौर पे एक सिनेरियो लीजिए, आपका कोई बहुत बड़ा प्लांट है जो प्रोडक्शन है, एक दिन में हो सकता है किसी चीज़ का 1 टन प्रोड्यूस कर रहा है, किसी एक छोटे से लीकेज की वजह से वो एक दिन के लिए अगर वो रुक गया तो आपको सीधा सीधा 1 टन का लॉस हो जा रहा है। सो अगर वही कन्वेंशनल स्ट्रक्चर होता और पीबी स्ट्रक्चर देखें तो पीबी स्ट्रक्चर आपका बेटर वारंटी गारंटी प्रोवाइड करता है। ऑल्सो इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी इन्वॉल्व है, तो दे मेक श्योर कि उनका बनाया हुआ कोई भी प्रोडक्ट है वो खाली ना जाए, वेस्ट ना जाए और कुछ नेगेटिव कंप्लेंट आपके सामने ना आए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि कैसे इसमें जा सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है वो कोई बड़ी फैक्ट्री खोलने वाला है तो उसको भी आप ये वीडियोस दिखाएं और उसको समझाएं कि ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं। एंड यस, बेल आइकन को दबाएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड जैसे कि हमने इस टॉपिक को भी कमेंट से ही उठाया था, आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में फंसे हुए हैं तो आप हमको ज़रूर कमेंट करें या फिर इंस्टा में डीएम करें। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही वीडियो और आपके सामने लाते रहें एंड आपका नॉलेज बढ़ाते रहें। टिल देन वॉचिंग द बिल्डिंग विस्पर।